सीखने वाले हैं हाउ टू राइट अ प्रैक्टिकल, यानी कि जब मैं कुछ स्टैंडर्ड में थी तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि प्रैक्टिकल आखिर लिखा कैसे जाता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाऊंगी कि एक प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है। सो सबसे पहले प्रैक्टिकल में हमें लिखना पड़ता है एम, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका मन, जो आप लिख सकते हो। एम या ऑब्जेक्टिव। सेकंड, जो बेसिकली हमें एम या ऑब्जेक्टिव पे हमारे एक्सपेरिमेंट का जो टॉपिक रहता है उसे लिखना पड़ता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आइदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, और आप इसे अपैरेटस रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। जिसमें हमें बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आइदर वी आर डूइंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की हमने टेस्ट ट्यूब्स यूज़ किए, हमने बीकर्स यूज़ किए, या फिर आप फिजिक्स प्रैक्टिकल कोई कर रहे हैं, या फिर आप मैथ्स प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, या फिर आप बायोलॉजी प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सारे जो भी आपने इक्विपमेंट्स यूज़ किए उन सब के बारे में लिखना पड़ता है, और सारे के बारे में जो आप छोटे से छोटे चीज़ यूज़ करें, स्पैचुला हो गया या फिर कुछ भी हो गया, आपको उसके बारे में बताना पड़ता है। सो थर्ड हम लिखते हैं, अगर आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको केमिकल्स रिक्वायर्ड भी लिखना पड़ेगा, और अगर आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ना करके कोई और प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो इस पर हम बेसिकली लिखते हैं वेदर विच केमिकल्स वी आर यूजिंग, और कौन से हमें केमिकल्स चाहिए इस पे, वेदर इवन इफ इट्स वाटर, सो आप वो सब भी लिख सकते हैं इस पे। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ही बेसिक होती है और बहुत ही हमें इसे 1 पैरा में ख़त्म कर देना चाहिए, और उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन देना रहता है कि इस एक्सपेरिमेंट पे क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं और क्या थ्योरी लग रही है, वेदर इट्स एनी इक्वेशन गोइंग ऑन, वेदर इट्स एनी केमिकल, either it is any involvement of chemical equation or anything else like that। ये थ्योरी में हम बहुत ही मिनिएचर फॉर्म में, बहुत ही छोटे फॉर्म पे लिखते हैं। उसके बाद हमें लिखना रहता है उसके बाद हमें लिखना रहता है दिस इज 5th नंबर। सो उसके बाद हमें लिखना रहता है द प्रोसीजर्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। और मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था कि प्रोसीजर्स हमेशा V3 फॉर्म पे लिखा जाता है, क्योंकि हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया है। सो इट शुड ऑलवेज यूज समथिंग लाइक वी हैड यूज्ड दिस, वी हैड परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। हमें प्रोसीजर्स पूरे प्रॉपर V3 फॉर्म पे लिखने चाहिए, लेकिन कुछ स्कूल बहुत लिबर्टी देते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं होती है कि आप प्रोसीजर्स V3 फॉर्म पे लिखें, पर आई वुड प्रेफर यू टू डू दैट। उसके बाद हम प्रोसीजर्स के बाद आते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशंस, अगर आप उसमें कुछ भी आपके एक्सपेरिमेंट पे कैलकुलेशंस परफॉर्म किए तो आपको उसके बारे में टेबल बनाना पड़ता है। कभी कभी आपको बोला जाता है कि इस टेबल को आप ब्लैंक पेज पर लिखें, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेज होते हैं ब्लैंक वाले, उस पर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करके एक टेबल लिख सकते हैं, यानी या फिर आप कैलकुलेशंस दूसरे साइड राइट हैंड साइड के पेज पर लिख करके फिर आप 7th नंबर पर ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पेज पर ही बनाएं, दैट इज ऑब्जर्वेशन टेबल। उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट्स, जिसमें हमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो हमारा रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। और उसके साथ साथ आता है हमारा लास्ट में प्रिकॉशंस। ठीक है, प्रिकॉशंस लिखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने, और हर प्रिकॉशंस में आप स्पेसिफिकली मेंशन करिए कि इस एक्सपेरिमेंट में इस प्रिकॉशन को लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस। उसके बाद अगर थोड़े से और आपको इम्प्रेस करने हैं अपने टीचर्स को, तो आप प्रिकॉशंस के बाद फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, दैट इज वेरी ऑप्शनल। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये किसी क्लास में बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है और कहीं कहीं आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर आई वुड प्रेफर कि आप ज़रूर कंक्लूजन एंड डिस्कशन लिखें,
ताकि आपके टीचर्स इंप्रेस हो। और साथ ही साथ जो आपको डायग्राम्स बनाने रहते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन, यूजिंग ओनली पेंसिल होने चाहिए, आई एम सो सॉरी, पेंसिल होने चाहिए। और उसे आपको अपने ब्लैंक पेज पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर बनाना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। सो दिस इज ऑल मैंडेटरी फॉर राइटिंग अ प्रैक्टिकल। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ 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 कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको सब समझ में आए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच।